ज़िंदगी में ना मैं समझती हूँ कि एक होम मेकर को, एक औरत को, एक खातून को मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिसमें हम डिपेंडेंट होती हैं डिफरेंट लोगों पे, डिफरेंट हेल्पर्स पे और ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसमें हमें लोगों की रिक्वेस्ट करनी होती है, लोगों को पूछना होता है, पे भी करना होता है और उसके बावजूद भी वो हमारी मर्ज़ी का काम नहीं करते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन करे। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप घर में बैठे रहें या फिर आप चीज़ों की ऑनरशिप लें। बाज़ औक़ात ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर आप हेल्पर्स अफोर्ड करने के बावजूद भी नहीं रख सकते हैं। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होती है कि आप इतने कोई स्ट्रॉन्ग हो जाए ना कि आप सारे कामों को खुद कर लें। और अब मैं ये समझती हूँ कि अपने कामों को खुद करने से इंसान की हेल्थ और ज़्यादा बेहतर होती है, आप और एक्टिव होते हैं, आप और जो है वो लाइफ में चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग में आपके साथ अपना एक बहुत ही आजमूदा 3 to 1 मेथड हम यूज़ करने वाले हैं और घर की क्लीनलीनेस, घर की मेंटेनेंस से रिलेटेड मैं आपको टिप्स दूँगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यकीन करें जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना और बताते हैं कि अभी हमने न्यूली ज्वाइन किया है, मेरे फेस पे इतनी प्यारी सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है और मैं फिर आपको रिप्लाई करती हूँ और अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैं अपना DIY सोल्यूशन तैयार कर रही हूँ। तो आपने गौर से सुना है कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्योंकि बाद में मुझे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पानी लिया है, पानी में मैंने सर्फ ऐड किया है और ये काला तेल आपको ईज़िली किसी भी पंसार से मिल जाता है। ये काइंड ऑफ एक एसिड होता है, तो हमेशा आप ग्लव्स पहन के करें। मेरे पास ग्लव्स थे मगर मैं ग्लव्स में कंफर्टेबल नहीं होती। तो हमारा जो क्लीनिंग सोल्यूशन है वो तैयार हो गया है। अब आप इसको देख सकते हैं कितना गंदा है, ये बिफोर है, ठीक है। सर्दियों से पहले पहले ये सारे काम होते हैं जो मैं ख़ुद करती हूँ। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो 2 क्लॉथ लेने हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ। आप जो भी ले लें घर के कपड़े, एक खुश्क होना चाहिए और एक को हमने DIY सोल्यूशन बनाया है उसमें हमने डिप कर देना है। अब अगर तो आपने अपने हेल्पर से करवाना है ना तो आपने इसको 2 कपड़े देने हैं। एक आपने खुश्क कपड़ा पहले देना है ताकि वो खुश्क कपड़े को अच्छी तरह सारी उसके पीछे जो डस्ट है वो हटा ले, साफ़ कर ले, जो खुश्क डस्ट है, ठीक है। उसके बाद जब गीला कपड़ा जिसमें हमने सोल्यूशन बनाया उसमें डिप करके जब आप साफ़ करेंगे तो वो 1 गो में आराम से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं स्टूल के साथ, वेल एंड गुड, आप स्टूल से रख के ऊपर चढ़ जाएं अल्लाह का नाम लेके। अदरवाइज़ आप सीढ़ियाँ ले लें, स्टेयर्स हैं तो उससे ले लें। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप किसी की हेल्प के बगैर, पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप किसी मेल हेल्पर से करवा लें। अगर वो नहीं है तो आप फिर ख़ुद करें। और ख़ुद मैं यही कहूँगी कि मैं तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। तो ये डंबल्स जो है ना, मैं अभी हाँ एक्सरसाइज नहीं करने लग गई ये मैं साफ़ करने लगी, क्योंकि जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, हमारी प्यारी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, हमें जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ रखना चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि हमें अपनी जो भी चीज़ें हों, जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए, उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि यूज़ करने वाले को भी अच्छा लगे। तो खैर ये 6 kgs के हैं जो कि काफ़ी कम वेट है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ मेरे 2 आउटफिट्स आ जाएँ। मैंने आयरन गियर से ऑर्डर किए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त वेट लॉस टिप्स जो हैं वो आएंगी। आप लोग भी, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पतले होना जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और आप पतले हो गए हैं, ठीक है, आपके अंदर मसल मास होना चाहिए जो कि हमें आगे जाकर काम आता है। तो खैर यहाँ पर जनाब हमारा जो लिस्ट के अंदर दूसरा काम, तो हमारा लिस्ट में दूसरा काम मैंने मेंशन किया था वो ये था कि मैंने इस सोफ़े को क्लीन करना है। ये बहुत ही खूबसूरत बनवाया था, इसको 3-4 साल हो गए हैं और इसको जो है मैंने अब साफ़ करना था। ये मैं हर साल 2 से 3 दफ़ा ज़रूर डीप क्लीनिंग इसकी करती हूँ, या हम ऐसा करते हैं कि सोफ़ा साफ़ करने वालों को बुलवाते हैं और उनसे साफ़ करवा कर वहीं से ड्राई करवा कर अंदर रख लेते हैं। पहले तो ये होता था कि एक सीट के 300 रुपये चार्जेस थे, लेकिन अब उन्होंने एक सीट के 500 रुपये चार्जेस कर दिए हैं। तो ये पूरा सोफ़ा कह लें कि आप तकरीबन 2000 के अंदर उन्होंने हमसे लेना था सफाई के, इसकी क्लीनिंग के। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम बचत करते हैं, बचत पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। ये DIY सोल्यूशन जो है इससे आप कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। अगर दरवाज़ों के ऊपर निशान लग गए हैं, समटाइम्स होता है सीढ़ियों के अंदर, सीढ़ियों पे निशान लगे होते हैं, हाथ वगैरह रीलिंग के ऊपर जो लग रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो स्टेन्स होते हैं ना, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। तो खैर इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, काफ़ी मेहनत लगती है आपको, काफ़ी आपकी एनर्जी लगती है। लेकिन जब आपको ये पता होता है ना कि आपके एंड रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे आएंगे,
और आपका सोफ़ा बिल्कुल न्यू हो जाएगा, तो फिर मेहनत का तो पता ही नहीं चलता। और ये सिर्फ मैं सोफ़ा क्लीन नहीं कर रही हूँ, ये जैसे जैसे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और जैसे जैसे ये साफ़ होता जा रहा है, मैं बिलीव करें रिलैक्स हो रही हूँ, माइंड क्लियर होता है आपका। आप जहाँ पर रह रहे हैं ना, ये वाकई जन्नत बनाने वाली टिप्स हैं अपने रूम को, अपने घर को, कि इतना क्लीन जब आपका कमरा होता है, आप पूछते हैं ना आप ही आपका रूम इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, इतना क्लीन है, साफ़ सुथरा कैसे रखती है, तो उसके पीछे एफर्ट्स होती हैं बहुत ज़्यादा। ये मैं वैसे तो डेली बेसिस पे तो नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको हम झाड़ लेते हैं, लेकिन ये मुझे हर 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा से इस तरह से डीप क्लीन करना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा ज़रा मैंने ज़्यादा किया है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि यूजेज है ना, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर मैं कहती हूँ चीज़ों ने इधर ही रह जाना, बस आप उनको यूज़ करें, उनको साफ़ रखें, और अल्लाह दे देगा और चीज़ें आ जाएंगी। कपड़े भी इसी तरह हैं, कपड़े निकालें, उनको पहने। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो ये वाले जो मैंने कपड़े पहने, ये बिल्कुल मेरे घर वाले कपड़े हैं, पुराने ज़माने की ये स्टाइल की, कोई सदर बाज़ार से मैंने पिछले साल कमीज़ ली थी। ये वो कपड़े हैं जो मैंने बैठकर आराम से काम करने वाले जो कपड़े होते हैं ना, जो गंदे भी हो जाए तो आपको जो फट भी जाए मैं कहती हूँ कि आपको दुख ना हो, ये वो कपड़े हैं। तो जब मैंने फुल एक्सट्रीम डीप क्लीनिंग करनी होती है, तब मैं इस तरह के कपड़े पहन लेती हूँ कंफर्टेबल से। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट काम था, जो 3rd नंबर पर था हमारा, वो था कि ये जो बेड की बैक साइड पर जो इसकी बेडिंग है ना, इसको मैंने साफ़ करना था। इसमें बटन्स लगे होते हैं, बटन्स में चली जाती है डस्ट, जो कि आसानी से नहीं निकलती। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। इसी तरह एक जो बटन है, उसके अंदर जो ये होल होता है ना, उसको अच्छे से साफ़ करना होता है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। मैंने बेसिकली अपने रूम का जो कॉम्बिनेशन था वो येलो, ब्लू और ये वाइट इस तरह का है ना, मतलब, और फ्लोर जो है वो ब्राउन है। तो लाइक बड़ा, मतलब कि बड़ा यूनिक सा, प्यारा सा, मुझे इसकी वाइब बड़ी अच्छी लगती है। खैर, मैंने अब कर्टन्स चेंज करने हैं, मैं आप लोगों के साथ सदर बाज़ार लेकर जाऊंगी, मियाँ मीर मार्केट हम जाएंगे। यहाँ पर लग्जरी आर्टिकल जो है वो रेडी है धोबी नंबर 1 के पास जाने के लिए धोबी नंबर 1 कौन है और धोबी नंबर 2 कौन है, कल के व्लॉग में मैंने बताया था। तो यहाँ पर स्टीम प्रेस होगा। जो अच्छे वाले धोबी होते हैं ना, उनको मैं धोबी नंबर 1 कहती हूँ, जो कि आपके कपड़ों को ख़राब नहीं करते। जो धोबी नंबर 2 है ना, जिसको मैं डेली रूटीन के कपड़े देती हूँ, समटाइम्स वो ये होता है कि समटाइम्स, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभार उनसे गलती हो जाती है, जल जाती है चीज़, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि इंसान है, ह्यूमन एरर तो होता रहता है। खैर, यहाँ पर मैं जब सारे कामों से फ्री हो गई थी ना, तो हमने अच्छा ड्रेसअप भी होना होता है। तो कर्टन्स जो थे ना, ये मैंने कल वॉश किए थे, कल का व्लॉग देखिएगा। क्वेश्चन भी आ रहा था कि इसके रिंग्स नहीं उतरे, आपने इतनी नफासत के साथ कैसे कर्टन्स धो ली हैं, तो रिंग्स इसके वाकई नहीं उतरते। ये मैंने मियाँ मीर मार्केट सदर बाज़ार लाहौर से बने बनाए लिए थे। अब मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाने हैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा, व्लॉग्स ना अपकमिंग व्लॉग्स बहुत मज़े के होंगे। क्योंकि एक मैंने कर्टन्स चेंज करने हैं, फिर मैंने कुछ रूम जो किचन है उसकी रेनोवेशन करवानी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम चीज़ों की तरफ चलेंगे। साथ मैंने आपके साथ ब्यूटी टिप्स ना मेरी बहुत पेंडिंग है। बहुत सारे लोग, नाराज़ किसी ने नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है कि नाइट क्रीम बताएं, अपनी फेयरनेस का राज बताएं, हैंड एंड फीट केयर के बारे में बताएं, सारा कुछ मेरे माइंड में। लेकिन जो वीकेंड होता है ना, उस पर मैं ये वाली टिप्स जो है ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वीकेंड पर मैं चिल करती हूँ, सुकून करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। जो वीक डेज़ हैं उनमें मैंने काम करना होता है। अभी मैं जा रही थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, पार्सल आने वाला था। मैंने आपको बताया ना कि मैंने कुछ अपने आउटफिट्स ऑर्डर किए हैं, तो वो पार्सल आने वाला था। तो बस मुझे ये भी टेंशन थी। खैर, मैं गई, मैंने जाकर कुछ पैसे निकलवाए, ताकि ये ना हो कि वो बाहर खड़ा रहे। ये कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, ये मैं खुद ही कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, यहाँ पर जनाब आज हमने बनानी थी जी लेडी फिंगर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि आपको इंतहाई मोटिवेशन देगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखें और देखें यार ये बंदी सारा कर लेती है, हम नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ आपको ऐसी वाइब ना आए, ऐसी आपको फीलिंग आए ना, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टोरी आपने गौर से सुननी है। यहाँ तक जिन्होंने ब्लॉग देख लिया ना, वो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि बिल्कुल दरमियान में ना हमें कोई हमें वो इंटरप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर एक की लाइफ में ना अच्छा बुरा वक्त आता है, बस आपने सब्र, पेशेंस, समझदारी और होशियारी के साथ उससे बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, एक बाज की, ईगल की। ये वो परिंदा है जो अपनी ऊंची उड़ान, ऊंची परवाज़ के हवाले से मशहूर है। अपने शिकार भी खुद करता है, बड़ा नाज होता है उससे अपने परों पे, अपनी चोंच पे। समंदरों से जाकर अपना शिकार आसानी से वो तलाश कर लेता है। लेकिन उसकी लाइफ में भी एक मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि 40 साल के बाद जो बाज होता है ना, उसकी जो चोंच होती है वो मुड़ जाती है। उसी से तो वो शिकार करता है, और उसकी चोंच मुड़ जाती है, और उसके जो पर होते हैं वो मज़ीद उसका साथ नहीं देते ऊंची उड़ान लेने में या ऊंची परवाज़ पर जाने में। तो फिर उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो 40 साल बाद मर जाए, हिम्मत हार जाए, छोड़ दे सब कुछ। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक पथरीली चट्टानों में जाके, पहाड़ों पर जाए उड़ के, और उधर जाकर अपनी जो चोंच है उसको
उन पत्थरों के ऊपर मार मार कर उसको तोड़ दे। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। जब वो तोड़ देता है उसको, उस प्रोसेस से वो गुजर जाता है पेनफुल, उसके बाद उसकी नई चोंच निकलती है। उसके बाद नई चोंच से वो अपने उन पुराने परों को उतारता है जो कि उड़ने में उसका साथ नहीं दे रहे, और उसके बाद उसके नए पर निकलते हैं। जब उसके नए पर निकलते हैं तो उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है, और जब उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है तो वो नई उड़ान, ऊंची परवाज़ फिर से लेता है, फिर से समंदर से मछलियाँ निकालता है, फिर से अपने शिकार को खुद करता है, और फिर से एक नई ज़िंदगी में आ जाता है। बिलीव यू मी गाइस, किस टाइम मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इस तरह की मोटिवेशन हमें चाहिए होती है। हर इंसान के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो हिम्मत छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए, जो रियलिटी है कि भाई यही ज़िंदगी है, इसको एक्सेप्ट कर ले, या वो एफ़र्ट करे, स्ट्रगल करे खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए, या वो ज़िंदगी जो मिली है उसको छोड़ दे। तो ये दो ऑप्शंस हम सब के पास होते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हमने इन दोनों ऑप्शंस में से किस को सिलेक्ट करना है, किस को ऑप्ट करना है, किस को हमने चूज़ करना है। ये हम पे डिपेंड करता है। और अगर हमें इनको अचीव करने में मुश्किलात आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, तो उस पेन का भी मज़ा होता है। वो आपने सुना है ना, नो पेन नो गेन। तो जब आपको पेन होती है ना, और आपको उसके बाद में रिज़ल्ट्स मिलते हैं, आसानी से तो कुछ भी मिल जाए ना, मज़ा नहीं आता। आसानी से किसी का भी चैनल वायरल हो जाए, वो मज़ा नहीं आता। आसानी से कुछ भी पका हुआ मिल जाए आपको, तो वो मज़ा नहीं आता उसे खाने में। जो मज़ा आपको पकाते हुए, मेहनत करने के बाद, फल पकने के बाद जब आप वो फल खाते हैं, तो जो मज़ा उस वक्त आपको आता है ना, वो आपको आसानी से कोई भी चीज़ मिलने में नहीं आता। आई होप बहुत सारे लोगों को इस एग्ज़ाम्पल से, इस मोटिवेशन से फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में आसानियाँ होंगी। और अगर मेरी सपोर्ट चाहिए आपको, मेरी हेल्प चाहिए, मेरे जितने भी व्लॉग्स आप देखेंगे उन सब में कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, उन सब में कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। एक चीज़ नहीं मिलेगी, हर व्लॉग में 4 से 5 10 चीज़ें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीज़ें सीखनी है। आई होप ये भी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें, लाइफ में हमेशा खुश रहें। ज़िंदगी वही है जो गुजर रही है, पल वही है जिसको हम जी रहे हैं। इसी को खूबसूरत बनाएं। अभी से शुरू करें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में आपने बहुत सा याद रखना है। जो मिल रहा है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, जितना भी है, उस पर शुक्र करना शुरू कर दें, उस पर सब्र करना शुरू कर दें, और मेहनत करें। जो भी है उस पर खुश होएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को जो लोग मेहनत करते हैं वो बहुत पसंद है। बिलीव करें गाइस। मैं फिर से इमोशनल हो गई इससे पहले कि कोई और इमोशनल मज़ीद कहानी आपको सुना दूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, व्लॉग को मैक्सिमम शेयर करें। सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, बेल आइकन पे क्लिक किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपकमिंग व्लॉग्स बहुत ही मज़े के होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।